देख लो इजराइल, ईरान के मिसाइल शहर। ईरान अब वो करने जा रहा है जिसका अंदाजा शायद इजराइल को कभी नहीं था। ईरान अब ऐसा हमला करने जा रहा है जिसकी भनक सिर्फ अमेरिका को लगी है। ईरान ऐसा खूनी बदला लेने जा रहा है जो इजराइल के कम से कम 10 शहरों को भस्म कर देगा। क्या ईरान के मिसाइल शहर इजराइल के लिए कयामत बनने जा रहे हैं? जरा देखिए, ईरान के वो मिसाइल शहर जिसका दावा हिजबुल्लाह के बाद अब ईरान ने कर दिया है। उसे एक ही बार में इतना बड़ा हमला करने जा रहा है जिसके बाद हो सकता है कि इजरायली सेना पलटवार करने के लायक ही न बचे। मुकाबले با جنگ الکترونیک ما سامانه‌هایی رو در همین الحاق آوردیم که انشالله عملاً به امروز با دست در واقع فرمانده محترم و حضور ایشون به مجموعه واگذار خواهد. जरा देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने क्या दावा किया है। ईरानी दूतावास ने खुलासा किया है कि ईरान में कई भूमिगत मिसाइल शहर मौजूद हैं और वो दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करते हैं। ईरान का यह खुलासा स्पष्ट रूप से इजरायल को ध्यान में रखकर किया गया है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ईरान ने अपने भूमिगत मिसाइल शहरों का खुलासा करके इजरायल के साथ साथ अमेरिका को भी गंभीर चेतावनी दे दी है, क्योंकि 31 जुलाई को तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को बेहद खुफिया तरीके से एक जबरदस्त धमाके में मार दिया गया था, जिसके बाद से ईरान इजरायल से खूनी बदला लेने के लिए बुरी तरह से मचल रहा है। हानिया के हत्याकांड के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान के कमांडरों को कसम खिला दी थी कि इजरायल से हानिया की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाए। पिछले 15 दिनों से खामनेई लगातार ईरान के IRGC के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में खामनेई इजरायल पर मिसाइलों की बरसात करने का आदेश अपने कमांडरों को दे चुके हैं। ईरानी बंकर की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि ये सिर्फ सुरंग नहीं है, बल्कि मिसाइलों से भरे हुए ऐसे शहर हैं जो इजरायल के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ धमकी ईरान को दी है कि अगर इजरायल पर ईरान ने तबाही मचाई तो ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजरायल को जब से ईरान ने मिसाइल शहरों से हमले की धमकी दी है, उसके बाद से पीएम नेतन्याहू अपने टॉप कमांडरों और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ लगातार मीटिंग करने में जुटे हुए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि इजरायल को भी लगने लगा है कि ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ मिलकर उसके ऊपर मिसाइल, रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन से भीषण हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली सेना के इस वीडियो को देखिए, जिसमें इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के हमलों से निपटने की तैयारियां देख रहे हैं। अपने टॉप कमांडरों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने साफ आदेश दे दिए हैं कि ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के साथ मिलकर बड़ा हवाई हमला कर सकता है, जिसको लेकर इजरायली सेना बेहद गंभीर तैयारियों में जुटी है। कंप्यूटर पर एक एक तैयारी की डिटेल समझी जा रही है। वॉर मीटिंग में लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाती हैं कि इजरायल 300 दिन की गाजा से जंग के बाद अब सबसे बड़े खतरे का सामना करने जा रहा है। אנחנו מכינים אבל אפשרויות לכל דבר שהדרג המדיני יחליט שאנחנו נשארים על פילדלפי, נדע להישאר שם ולהישאר חזק. יחליט שאנחנו מנטרים ופושטים כל פעם שיש לנו אינדיקציה, נדע לעשות את זה. इस वक्त इजरायली सेना का सारा फोकस गाजा और हिजबुल्लाह के हमलों पर है। हिजबुल्लाह पिछले 8 दिनों से लगातार इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने हमले बेहद तेज किए हैं, जिसका मकसद इजरायली वॉर प्लान को डिकोड करके ईरान दूसरी तरफ से मिसाइलों की बौछार करना चाहता है। ईरान मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के मामले में बेहद माहिर माना जाता है, क्योंकि उसके मिसाइल पावर जबरदस्त है। यहाँ तक कि रूस और चीन भी ईरान की मिसाइल पावर का लोहा मानते हैं। देख लो इजरायल, ईरान के मिसाइल शहर।
रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान से इजरायल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर तक है। ऐसे में ईरान के पास एक ही रास्ता है कि उसे इजरायल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइल मिले जो इजरायल को एक ही हमले में तबाह करके रख दे। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर ईरान ने अभी तक इजरायल पर घातक हमला नहीं किया है, क्योंकि चीन और रूस ने ईरान को बड़ा हमला करने से पहले पूरी तैयारी करने को कहा है। खास तौर से ईरान को 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलों से रूस और चीन लैस करना चाहते हैं जो इजरायल को बचने का मौका ही न दे। यानी ईरान की राजधानी तेहरान से इजरायल के तेल अवीव पर सीधा और बड़ा हमला राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को साफ संदेश दे चुके हैं कि रूस और चीन आखिरी दम तक ईरान के साथ हैं। खबर है कि रूस ने अपने लड़ाकू परिवहन विमानों से दर्जनों परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तेहरान पहुंचा दी हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर तेहरान ने इनमें से एक भी मिसाइल से इजरायल पर हमला किया तो इजरायल का विनाश कोई रोक नहीं सकता। अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान में रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु तेहरान में जिस वक्त ईरान के IRGC के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मिल रहे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि रूस ने इजरायल ईरान युद्ध में कितना बड़ा खेला कर दिया है। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में गुप्त मीटिंग हुई जिसमें रूस ने तुरंत ही ईरान की सभी मांगे मान ली हैं। दावा किया गया है कि रूस की तरफ से पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने IRGC के टॉप कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मुलाकात की और उन्हें परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें देने का रास्ता साफ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद सैन्य परिवहन विमान IL-76 ने रूस से उड़ान भरी, जिसने ईरान के गुप्त ठिकाने पर रूसी मिसाइल इस्कंदर को ईरान पहुंचा दिया है।